नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में। गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होता है? ये एक ऐसी रचना होती है जो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होती है। ठीक है, ये सभी सेल्स में होता है, पर जो सेल्स ग्लैंड की स्राव करती हैं, जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस बनाती हैं, उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो सेल्स ग्लैंड्स की स्राव करती हैं उसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ईपीआर के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है और इसमें मेम्ब्रेन से बनाई हुई छोटी थैलियों एक के ऊपर एक करके रखी हुई होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन्स या हार्मोन्स बनाते हैं उन्हें ईआर वेसिकल्स कहते हैं। ईआर वेसिकल्स नामक अन्य छोटी थैलियों में भरकर गोल्गी ऑपरेटर्स एक एक पुल जैसा बनाकर छोड़ दिया जाता है। गोल्गी ऑपरेटर्स तक एक पुल बनाकर छोड़ दिया जाता है, जिनके द्वारा उन चीज़ों को गोल्गी ऑपरेटर्स में भेजा जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि प्रोटीन्स को अलग अलग विभाजित करके उन्हें गाढ़ा करके प्रिकर्सर के रूप में तैयार करता है। ठीक है, फिर उन्हें सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नामक छोटी छोटी थैलियों में पैक करके रखा जाता है और जब ज़रूरत हो तो उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। तो जो प्रोटीन या लिपिड सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वे भी गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। उन्हें लाइसोसोम और सेक्रेटरी वेसिकल्स या साइटोप्लाज्म की अन्य रचनाएं बनाई जाती हैं। लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे अब हम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? स्मूथ ईपीआर एक प्रकार की थैलियाँ होती हैं। ठीक है, स्मूथ यानी कि जिनका सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार की थैलियाँ होती हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। इनकी डबल लेयर होती है और 5 से 8 नैनोमीटर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। 5 से 8 नैनोमीटर के ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड्स भरे होते हैं। इस वेसिकल्स को बनाकर गोल्गी ऑपरेटर्स में भेजा जाता है, जिनमें गोल्गी ऑपरेटर्स प्रोसेस यानी तैयार किया हुआ पदार्थ इन वेसिकल्स में भरकर सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और इन्हें लाइसोसोम्स कहा जाता है। ठीक, ये लाइसोसोम्स छोटी छोटी थैलियों की तरह ऑर्गेनल्स होती हैं जो गोल्गी ऑपरेटर्स से टूटकर निकलती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई हैं। विभिन्न सेल्स के अलग अलग लाइसोसोम्स होते हैं। हर सेल्स के अलग लाइसोसोम्स होते हैं जिनकी साइज़ या मोटाई 250 से 750 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 250 से 750 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा। इनका बाहरी आवरण डबल टिश्यू का बना हुआ होता है। इसका बाहरी आवरण क्या होता है? डबल टिश्यू का बना होता है, जिसमें 5 से 8 नैनोमीटर के दाने होते हैं या ग्रैन्यूल्स भरी हुई होती हैं, जो कि करीब 40 विभिन्न एंजाइम्स की ग्रुप होती हैं। ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया से सेल्स के अंदर की कई चीज़ों को तोड़ने की क्षमता रखती है। नॉर्मली लाइसोसोम्स की जो बाहरी झिल्ली होती है वो इन एंजाइम्स को सेल्स के दूसरे के पदार्थों के साथ ना मिलने या मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, या दूसरे पदार्थों के साथ मिक्स नहीं होने देता। लेकिन ज़रूरत के अनुसार सेल्स कुछ लाइसोसोम्स की लेयर्स को तोड़ देता है। लाइसोसोम्स के क्या फंक्शन हैं, अब हम ये जानेंगे। लाइसोसोम्स के निम्न कार्य होते हैं। इनमें से फर्स्ट जानेंगे हम। इनमें इस प्रकार के अमाइलेज होते हैं जिनके द्वारा पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज कर करके ग्लूकोज में बदल देता है और इस फंक्शन को क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड की मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से इसके अंदर लाइपेज है
जो लिपिड की वसा को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड में एवं फैटी एसिड को ग्लाइसराइड्स में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार और फिर आता है हमारा इस तरह से प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड में बदलना, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज बनाना या लिपिड्स से फैटी एसिड ग्लाइसरोल बनाना, सेल्स के सभी कार्य इन्हीं के द्वारा ही होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस को पचाने की एंजाइम्स होती हैं। लाइसोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस को पचाने की एंजाइम्स होती हैं, जिनके द्वारा यह न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज कर करके इनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है और इस तरह से वे विभिन्न प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, लिपिड्स और ग्लाइकोजन इत्यादि को पचा देती है। जब कोई भी बाहरी कीटाणु या बैक्टीरिया सेल में आ जाता है तो लाइसोसोम्स विभिन्न तरीकों से उन्हें समाप्त कर देती हैं। ठीक है, कैसे समाप्त करती हैं? पहला, इन वेसिकल्स के ऊपर की मेम्ब्रेन क्या होती है? फट जाती है और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो भरे हुए हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो बाहरी हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके द्वारा उस सेल्स की ऊपरी मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करके उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है लाइसोसोम्स। दूसरा कौन सा तरीका है जिससे लाइसोसोम्स समाप्त करते हैं बैक्टीरिया को? दूसरा ये है कि लाइसोसोम्स नामक अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम, जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया की बाहरी परत को पचाकर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगर सेल्स के अंदर या बाहर कोई एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है तो उसे भी समाप्त कर देते हैं, यानी कि ये ट्यूमर जैसे अनचाहे ग्रोथ को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। जब हम 1 पैरा देते हैं, हमारे न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट होता है 1 पैरा देते हैं तो शरीर में जो गांठें होती हैं वो तुरंत ही नरम पड़ने लगती हैं और एक आध दिनों में वो कम हो जाती हैं। तो इसी उपचार से हम क्या करते हैं, ट्यूमर, लाइपोमा इत्यादि ही नहीं, यहाँ तक कि कैंसर के कारण जो शरीर में दर्दें होती हैं उन्हें भी हम कम कर पाते हैं। और इसी उपचार से हम कई ऐसी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं जो हमारे गुरुजी यह अनुमान लगा रहे हैं कि 1 पैरा से हम गोल्जी ऑपरेटर्स के लाइसोसोम्स को उकसा रहे हैं। ठीक है, तो हम लाइसोसोम्स उकसाने के लिए 1 पैरा दे सकते हैं। मेनली ये इन्फेक्शन में दिया जाता है न्यूरोथेरेपी में। और अगला आता है हमारा, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल या टिश्यू खराब हो जाता है या डेड टिश्यू बन जाता है,